उसका ने संध्यार 12 में एक मैरिज हॉल भी बनवाया, वो अभी तक बनकर तैयार नहीं, बन तो गया है लेकिन वो चालू नहीं हो पाया है। लोगों ने उसका प्रचार किया कि हमने बनवाया। भाई आपने बनवाया के लिए बनवाया, वार्ड के निवासियों के लिए बनवाया, जनता के लिए बनवाया, जो इस वार्ड की गरीब बहन बेटियां हैं उनकी शादी के वास्ते बनवाया, लेकिन अभी तक उसमें एक भी शादी नहीं हो पाई है। आप उस एक निडर निष्पक्ष होकर चुनाव में मेरा साथ दीजिए, मुझे 5 साल का वक्त दीजिए। बेटियों की शादी के वास्ते जो मैरिज हॉल सरकार की तरफ से बना हुआ है उसका जीर्णोद्धार कराकर, उसकी मरम्मत कराकर, उसका सौंदर्यीकरण कराकर जनता को समर्पित करना। बदलाव जनता चाह रही है। यहाँ के लोगों का ये कहना था क्या हमारी लाइफ में पहली बार ये निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगा जिसके जरिए हम 3 दिन की दवाइयाँ प्राप्त कर रहे हैं, बाकी कोई डॉक्टर की टीम वहाँ नहीं आई है। समाज सेवा तो हम पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं, लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और जनता के ही आग्रह पर जो है मैं जनता के बीच में आया हूँ। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि प्रत्याशी अपने अपने वादे और चुनावी दंगल में अपना एजेंडा बता रहे हैं, उसी को लेकर वार्ड 11 में हमने प्रत्याशियों से बात की और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे वार्ड 11 के। लेकिन अब हम आए हैं वार्ड 22 में। वार्ड 22 में आपको यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी दंगल में किस तरह से दंगल में कदम रखते हैं, उसी को लेकर उनसे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वार्ड 22 में किस तरह से दंगल की तैयारी है। इसी को लेकर आपको वार्ड 22 की खासियत आपको बताऊं कि वार्ड 22 के अंदर यहाँ जो सबसे ज़्यादा मुद्दा है वार्ड 22 के अंदर वो पानी, लाइट और सफाई, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है जो गरीबों के हित में है। यहाँ संध्यार 12 में नगर पालिका द्वारा मैरिज हॉल बनाया गया था जिसमें गरीब कन्याओं की शादी के लिए, जो कि एक फ्री ऑफर था, इसमें जो लड़कियां की शादी होगी वो उस मैरिज हॉल में हो सकती थी, लेकिन नगर पालिका ने वो बनवा तो दिया लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया है। ये भी बहुत बड़ा इस वार्ड का इशू है और सवाल भी है। इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ के प्रत्याशियों से बात भी करेंगे। आखिर जो नगर पालिका द्वारा इस वार्ड में पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, दिक्कतों से ये वार्ड जूझता रहा है और सुर्खियों में भी रहा है, उसी को लेकर बात करेंगे यहाँ के प्रत्याशियों से। तो चलते हैं मेरे साथ वार्ड 22 में। तो वार्ड 22 के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर एक कार्यालय भी है और यहाँ की जो जनता की डिमांड है उसको लेकर जो दंगल का कार्यक्रम है चुनावी दंगल, उसमें भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम यहाँ के जो वार्ड 22 के अंदर प्रत्याशी खड़े हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चुनावी दंगल में क्या दांव पेच खेले जाते हैं और क्या क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले मेरे साथ में जो वार्ड 22 से प्रत्याशी हैं अजीम अब्बासी हैं। इनका अगर बात की जाए तो समाज सेविका के तौर पर जाने जाते हैं, साथ ही एक पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकारों में गिनती होती है। अजीम जी, मेरा जिला में आपका स्वागत है। हमारा बहुत धन्यवाद। जो कार्यक्रम है चुनावी दंगल, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारों की एक दंगल अलग होती है और चुनाव में दंगल आप देख रहे हैं। चुनावी दंगल में आप कवरेज भी की होगी, आज खुद आप राजनीति लड़ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पत्रकारिता में और राजनीति में बहुत अंतर है। पत्रकारिता करते हुए जिस तरह से हम पिछले 12 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई, जो हमें वार्ड सभासद के लिए सामने आकर लोगों की समस्याओं को दूर करना है और इसलिए हम मन बनाकर जो है इस फील्ड में अब उतरे हैं। एक खबर से अगर रिलेटेड हम कोई सूचना आती है और जाते हैं, वार्ड 22 में आप निवासी भी हैं यहाँ के, यहाँ पर किन मुद्दों के साथ क्या परेशानी है जनता को जो आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, मुझसे बेहतर तो आपको इस बारे में जनता बता देगी। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो पानी को लेकर हैं सबसे ज़्यादा। आए दिन वाटर टैंक की पाइपलाइन जो है वो फटती रहती है, जिसकी वजह से कई दिन ऐसा होता है नगर पालिका परिषद की ओर से यहाँ टैंकर की व्यवस्था की जाती है ताकि मोहल्ले के लोग अपने बर्तनों में पानी भर कर ले जाएं। ऐसा लगता है कि हम राजस्थान में रह रहे हैं। उस समय ऐसा लगता है जब हमारे आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग टैंकरों से पानी लेकर अपने घर जाते हैं तो महसूस ऐसा ही होता है कि हम राजस्थान में हैं। और वहाँ से जो कंडीशन वहाँ की है पेयजल आपूर्ति को लेकर, सेम वही कंडीशन जो है संभल नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 22 की है। कई बार तो मैंने भी यूँ से इस विषय पर बात की थी। नहीं, आपने भी की और जो मेरे सहयोगी लोग हैं वो भी इस चीज़ को लगातार उठाते रहते हैं। लगभग ऐसे मान लो 1 महीने में 5 बार पेयजल आपूर्ति अपने वार्ड 22 की ठप रहती है और उसकी वजह यही है कि पाइपलाइन का फट जाना।
अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, जो वाटर टैंक का ग्राउंड है वहाँ पर पाइपलाइन फटी हुई है और उसका पानी जो है, अभी आप देख लीजिए, चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं, पाइपलाइन उसका जो पानी है वो सड़कों पर बह रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि पानी वेस्ट नहीं हो, पाइपलाइन फट रही है, पानी भी वेस्ट हो रहा है, लोगों तक घर तक नहीं पहुंच रहा है, इस वजह से तो क्या कहेंगे? इस पर यही कहना चाहेंगे कि हम इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य जो हैं वार्ड 22 में आए हैं और हमें लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। हम जनता को उसका हक दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अपने वार्ड 22 में उम्मीदवार के तौर पर पेश हुए हैं और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। एक सिस्टम और है वार्ड 22 के अंदर, हमने देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा में आते हैं और गरीब कन्या की शादी में उनके लिए सबसे बड़ा बोझ होता है, समझिए। तो यहाँ नगर पालिका ने संध्यार 12 में एक मैरिज हॉल भी बनवाया, वो अभी तक बनकर तैयार नहीं, बन तो गया है लेकिन वो चालू नहीं हो पाया है, कुछ अभी थोड़ा सा काम रह गया। देखिए 5 साल नगर पालिका को मिले तो भी कुछ काम नहीं हुआ, तो इस पर क्या कहना है? मैरिज हॉल को बने हुए लगभग 6 साल के आसपास हो चुके हैं। हाँ, 10 साल के आसपास। मैंने तो खैर 6 साल से उसको ज़्यादा देखा है। लोगों ने उसका प्रचार किया कि हमने बनवाया, हमने बनवाया। भाई आपने बनवाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बनवाया। किसके लिए बनवाया? वार्ड के निवासियों के लिए बनवाया, जनता के लिए बनवाया। जो इस वार्ड की गरीब बहन बेटियां हैं उनकी शादी के वास्ते बनवाया, लेकिन अभी तक उसमें एक भी शादी नहीं हो पाई है। आप उसकी कंडीशन खुद जाकर देख लीजिए, सफ़ेद हाथी की तरह वो बना हुआ है, अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। और उसका बनाने का औचित्य क्या रहा फिर बताइए? जब वार्ड के लोगों को आप उसका लाभ नहीं दिला पाए, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर आपने लगवाए, उसके सहारे जनता का वोट बटोरना चाहा, तो वो कहाँ है? 1-2 शादी तो हो ही जाती है उसमें अब तक, काफ़ी शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन इस तरफ को ध्यान नहीं है उन लोगों को। आपका क्या रुझान रहेगा? मेरा रुझान ये रहेगा कि जो मेरे वार्ड की मूलभूत समस्याएं हैं जनता से जुड़ी हुई, उन सबको दूर करने का मेरा उद्देश्य है। और मुझे उम्मीद है कि वार्ड के लोगों का जिस तरह से मुझे भरपूर समर्थन प्यार मिल रहा है, मैं वार्ड के लोगों को अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करूँगा। हम वार्ड में घूमे और हमने एक नारा सुना कि अजीम अब्बासी आया है, नया सवेरा लाया है। क्या है सवेरा? ये नारा मेरा नहीं है, ये नारा इस क्षेत्र की जनता का है, जो मुझे भरपूर प्यार, अपार समर्थन दे रही है। आप देख लीजिए क्या कंडीशन है, सब कुछ आपके सामने है। और अभी आप आधा घंटा और रुकिए, आपके आने की हमें कोई सूचना नहीं थी। अगर आप आते तो उससे बेहतर होता, लेकिन अब आप देख लीजिए ये सब लोग, ये सिर्फ मोहब्बत में आ रहे हैं। और ये वार्ड जो है ये अब बदलाव की तरफ चल पड़ा है, बदहाली से बदलाव की तरफ चल पड़ा है। और इसका नतीजा आप पूरे वार्ड में घूम लीजिए, वार्ड नंबर 22 में सामने आ जाएगा। जैसा आपने बताया कि बदलाव की तरफ अब आगे रुख हो रहा है जी, पानी, बिजली और सफाई की व्यवस्था तो ये तो होती है। नया वार्ड के लिए आप क्या करेंगे? नए वार्ड के लिए देखिए, पहले ही हमारे सामने इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, क्या हम सबसे पहले उन्हीं समस्याओं पर कार्य करेंगे। जैसे अपने वार्ड की गरीब बहन बेटियों की शादी के वास्ते जो मैरिज हॉल सरकार की तरफ से बना हुआ है, उसका जीर्णोद्धार कराकर, उसकी मरम्मत कराकर, उसका सौंदर्यकरण कराकर जनता को समर्पित करना, सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा। उसके बाद में जो हमारी पाइपलाइनें डैमेज हो चुकी हैं, फट चुकी हैं, जिसकी वजह से पेयजल आपूर्ति ठप रहती है, लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पाता और टैंकरों से वो पानी लेकर जाते हैं, तो वो हम नई पाइपलाइन चेंज कराएंगे ताकि जनता को और अपने वार्ड के बाशिंदों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से चालू रहे। उसके अलावा आप जो उसमें हमारे वार्ड में जो भी नगर पालिका परिषद की तरफ से प्याऊ हैं, वो जो ख़राब पड़े हैं, तो उनको सुचारू कराने का, हमारा चालू कराने का कार्य रहेगा। इसके अलावा अपने वार्ड में पथ प्रकाश व्यवस्था को लेकर जो भी मरकरी वगैरह हैं, हेलोजन लाइटें वगैरह हैं, उसको दुरुस्त कराने का कार्य रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो 60 साल विधवाओं के लिए पेंशन योजना चल रही है, गरीबों के लिए राशन कार्ड योजना चल रही है, या हमारे वार्ड के निवासियों के लिए जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनके लिए हम कार्य करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपने वार्ड के पात्र लोगों को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं हो, पात्र लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलाकर रहेंगे। हमने देखा है कि आप एक सोसाइटी भी चला रहे हैं, उस सोसाइटी में आपने 8 साल लोगों की सेवा की है, कैंप लगाए हैं जी, तो कुछ लम्हे बताइए कि 8 साल में आपने इतनी समाज सेवी के जो देखिए, कोट गरबी का जो अति पिछड़ा इलाका है, उस इलाके में अभी तक कोई चिकित्सा कैंप नहीं लगा था। उस इलाके में जब हमने कैंप लगाया तो कैंप की जो हमारी टाइमिंग थी ना, उससे भी अदरवाइज 1 घंटा लेट तक हमारे पास मरीज नहीं छूटे। वहाँ के लोगों का ये कहना था क्या हमारी लाइफ में पहली बार ये निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगा जिसके ज़रिए हम 3 दिन की दवाइयाँ प्राप्त कर रहे हैं, बाकी कोई डॉक्टर की टीम वहाँ नहीं आई है। हमारा कुछ इलाका जो है वो अति पिछड़ा हुआ है और उस पर हमें बेहद सुधार की और आप लोगों से भी सहयोग की उसमें
अपेक्षा है कि आप भी हमारे इस काम में मदद कीजिए। समाज सेवा तो हम पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं, लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और जनपद संबल में नहीं, उत्तर प्रदेश के 32 ज़िलों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ का तो एक छोटा सा ज़िला है, हम तो उत्तर प्रदेश के 32 ज़िलों में हैं। ऑल इंडिया अब्बासी वेलफेयर हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी पिछले 8 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के 32 ज़िलों में कार्य कर रही है, जिसके लिए हमें कमिश्नर साहब की तरफ से भी सम्मानित किया जा चुका है। कमिश्नर साहब सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे खुद ऑफिस आए थे ओपनिंग करने के लिए 5 सितंबर 2017 को। ये उनके फ़ोटो वगैरह सब लगे हुए हैं। और शासन की ओर से भी हमें नगर पालिका परिषद का जो अभी हर घर तिरंगा अभियान चला था, इससे पहले संपूर्ण स्वच्छता अभियान चला था, तो उसमें हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हमारी टीम के लोगों ने उसमें, यूथ विंग ने, महिला विंग ने उसमें सहयोग किया और हम सरकारी योजनाएं जो भी आती हैं उसका प्रचार प्रसार भी खूब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ दिलाते हैं। वार्ड 22 की बात की जाए तो वार्ड 22 में इस तरीके से नगर निकाय चुनाव की अभी तारीख का ऐलान हुआ नहीं जी, लेकिन दंगल अभी से शुरू हो चुका है। कई प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से आप मैनेज करेंगे और कैसे टक्कर देने की? देखिए, टक्कर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे साथ जो ये लोगों का प्यार है यही टक्कर देगा। हम देख रहे हैं आपके साथ में युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं साथ ये में। सब बदलाव की निशानी है, बदहाली से बदलाव की निशानी है। किस बाकी तरह का ज़्यादा- बदलाव चाह रहे हैं आपके? बदलाव जनता चाह रही है और जनता के ही आग्रह पर जो है मैं जनता के बीच में आया हूँ, सिर्फ बदहाली से बदलाव की ओर। ये स्लोगन भी मुझे लोगों ने दिया है कि अजीम अब्बासी आया है, नया सवेरा लाया है। मेरा जिला का लास्ट सवाल है, आप मेरा कार्यक्रम जो हमारा काफ़ी चर्चित है जी, चुनावी दंगल में, आप जी। अपनी जनता से एक अपील हमारे द्वारा कर सकते हैं कि जो आप अपील करना चाहें। मैं तो आपसे सिर्फ यही अपील करूँगा, आप जो ये मुहिम चला रहे हैं बहुत अच्छी मुहिम है और भी लोगों को इस तरह की मुहिम को साथ में लेकर जनता की जो मेन समस्याएं हैं उन्हें प्रशासनिक स्तर तक पहुंचाना चाहिए, ताकि कुछ क्षेत्रों की, कुछ इलाकों की, कुछ वार्डों की बदहाली दूर हो, बदलाव आए। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बहुत योजनाएं चला रही है जो लोगों तक नहीं पहुंचती। एक बहुत पुरानी कहावत है, जहाँ ना पहुँचे सरकार वहाँ पहुँचे पत्रकार। तो आप वो काम कर रहे हैं, जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं, तो ये बदलाव की निशानी है। और इसमें मैं आपसे यही सहयोग की बात करता हूँ कि आप भी उन क्षेत्रों में देखिए जहाँ ज़्यादा बदहाली है। मैं नहीं आऊँगा चुनाव में, कोई और आएगा, लेकिन बदलाव होना चाहिए। वक्त के हिसाब से बदलाव बेहद ज़रूरी है। अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अपने वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि निर्भीक, निडर, निष्पक्ष होकर चुनाव में मेरा साथ दीजिए। मुझे 5 साल का वक्त दीजिए। आने वाला जो समय है वो बदलाव का है और आपके वार्ड में इतना विकास हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। तो ये थे मेरा जिला के खास कार्यक्रम में अजीम अब्बासी, जिनका साफ तौर पर एक नारा है, अजीम अब्बासी आया है, नया सवेरा लाया है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आने के बाद क्या नया सवेरा आता है और अजीम अब्बासी अपने जो वादे और एजेंडे के साथ यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं और अपने वार्ड के अंदर 22 के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो मैरिज हॉल की व्यवस्था है वो पूर्ण कराएंगे और यहाँ की जो वाटर समस्या है पानी को लेकर लोगों की, उसको भी पूर्ण कराएंगे। देखते रहिए मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में, और भी बात करेंगे लोगों से कि आखिर चुनावी दंगल में और कौन कौन प्रत्याशी हैं, उनके क्या एजेंडे हैं। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।